बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 सितंबर 2025 जुमेरात का दिन। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स और बड़ी अपडेट्स हैं कतर पर होने वाली इसराइल की स्ट्राइक के बाद की जो सूरत हाल है, मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है, उस हवाले से एक एक करके सारी खबरें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने कहा है कि इसराइली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम तर उम्मीदें खत्म कर दी हैं। अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कतरी वजीर आजम ने कहा कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसराइली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें खत्म कर दी। हमास पर इसराइली हमले से यरगमालियों का मुस्तकबिल तारीख हो गया है। और इस सब के अंदर कतर ने एक बहुत अहम तरीन स्टेटमेंट जारी की है। कतर की तरफ से जो ऑफिशियल बयान है वो कतर की वजारत खारजा ने दिया है और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के कतर में हमास के दफ्तर से मुतल्लिक बयानात जो हैं वो कतर ने गैर जिम्मेदाराना करार दिए हैं। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक कतरी वजारत खारजा जो है उसने कहा है कि नेतन्याहू की धमकियां बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। नेतन्याहू को अपने इस अमल का हिसाब देना होगा। कतर की वजारत खारजा के मुताबिक इसराइली वजीर आजम के कतर में हमास के दफ्तर से मुतल्लिक बयानात जो हैं वो हकाइक के मनाफी हैं। इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन इकराम वो ये है कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि कतर हमास क़यादत को मुल्क से निकाले या कानून के कटहरे में लाए। मजीद बरां इसराइली वजीर आजम ने कतर पर इसराइली हमले को पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को निशाना बनाने के अमरीकी ऑपरेशन से तशबीह दी और पाकिस्तान का जिक्र भी किया। अपने एक वीडियो बयान में नेतन्याहू ने यह भी कहा था कि अमेरिका ने 11 सितंबर के बाद दहशतगर्दों को ढूंढ निकालने और उन्हें अंजाम तक पहुंचाने का अहद किया, चाहे वो कहीं भी हो, और सलामती काउंसिल में यह करारदाद मंजूर करवाई कि कोई हुकूमत दहशतगर्दों को पनाह नहीं देगी। कोई हुकूमत दहशतगर्दों को अगर पनाह नहीं देती तो हमने इसी उसूल पर अमल किया। हमने कतर में उन दहशतगर्द मास्टरमाइंड्स को निशाना बनाया जिन्होंने 7 अक्टूबर का कत्लेआम किया। कतर उन्हें पनाह देता है, उनकी माली मदद करता है और उन्हें पुरतायुश सहूलियात जो हैं वो फराहम करता है। यह इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने इल्जाम लगाया। पाकिस्तान का भी जिक्र किया और साथ ही साथ इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने एक और स्टेटमेंट दी। अब ये जो स्टेटमेंट है नाज़रीन इकराम, इसने पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो तब्दील कर दिया है। और इस एक स्टेटमेंट के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर नेतन्याहू ने कहा है कि हम टेररिस्ट को हंट करेंगे, यानी इसमें जो फ्यूचर स्ट्राइक्स हैं उन्हें रूल आउट नहीं किया। और इसराइली एक जर्नलिस्ट ने नाज़रीन इकराम इसके ऊपर जो तज्जिया दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो तज्जिया यह है कि इसराइली वजीर आजम ने कहा है कि नेतन्याहू ने तुर्की के ऊपर हमला जो है और तुर्की के अंदर स्ट्राइक जो है उसकी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया। और नेतन्याहू ने कहा है कि हमने जिस उसूल पर अमल किया हम उसी उसूल पर अमल पैरा रहेंगे और हम हंट जो है वो टेररिस्ट को करते रहेंगे। यानी इन्होंने अपना मौकिफ जो है वो बहुत क्लैरिटी के साथ दिया है और जिसमें जो पॉसिबिलिटी है वो इन्होंने रूल आउट नहीं की। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन इकराम अब जो सिचुएशन बन गई है इसमें अब तमाम तर इस्लामी मुमालिक जो हैं, जो मुस्लिम मुमालिक हैं, उनका किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। हमने पहले भी आपके सामने यह खबर रखी थी कि जिस रात यह हमला हुआ उसी रात कतर के जो फरमा रवा हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो राब्ते हैं वो शुरू कर दिए थे मुसलमान मुमालिक के साथ। और अब दोहा पर इसराइली हमले के बाद कतर जो है वो आलमी सतह पर अहमियत इख्तियार कर गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर जो हैं वो इस वक्त कतर पहुंचे हैं, वो दोहा पहुंचे हैं, जबकि वजीर आजम जो है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ वो भी हंगामी दौरे पर कतर के लिए रवाना हो चुके हैं। वजीर आजम के हमरा विफाकी वज़रा हैं और ये हंगामी दौरे पर कतर का जो ये सफर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसराइली जारियत के खिलाफ कतरी क़यादत के साथ वहां पर कतर में मौजूद होकर खड़ा होना एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो दिया जाएगा। इस सब के अंदर शहबाज शरीफ की कतरी शेख तमीम बिन हमाद अस्सानी से मुलाकात होगी। पाकिस्तान पहले इसराइली जारियत के खिलाफ इस्लामी और अरब मुल्कों के मुत्तहिदा रद्द अमल के लिए कतर में कॉन्फ्रेंस का शरीक मुंतजिम बनने की पेशकश कर चुका है। पाकिस्तान ये स्टेटमेंट दे चुका है कि अब आलमी इस्लाम को और अरब ममालिक को अपनी जो लेवरेज है, इकोनॉमिक लेवरेज को भी इस्तेमाल करना होगा इसराइल के खिलाफ एक मुत्तहिदा जो स्टांस है वो बनाने के लिए। और पाकिस्तान ने कहा है कि हम इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कॉन्फ्रेंस को तैयार हैं जिसमें तमाम तर मुस्लिम और अरब मुल्क जो है वो इकट्ठे बैठे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह नाज़रीन इकराम के सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इनका भी दोहा का दौरा मुतवक्के है। यूएई के सदर पहुंच गए, पाकिस्तान के वजीर आजम पहुंच गए और सऊदी अरब के वली अहद जो है उनका कतर का दौरा पहले से तयशुदा नहीं है, यह भी एक हंगामी दौरा है। और इस सब के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज है नाज़रीन इकराम वो यह है कि उर्दन के वली अहद हुसैन बिन अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने भी गुज़श्ता रोज कतर का दौरा किया था। लेकिन अब ये जो सारे अहम तरीन इस्लामी मुल्क हैं, देखिए यूएई, अब यूएई ने भी एक पाबंदी लगाई है इस सारे मामले के अंदर, क्योंकि यूएई ने कुछ नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज जो हैं वो किए थे और इस नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज के बाद कुछ चीजें जो हैं वो चली थी। लेकिन अब जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है उसने एक कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इस
इसराइली जो है उनकी शिरकत पर इसके रद्द अमल में पाबंदी आयद की है। इसके साथ ही साथ अब जो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान कतर जा रहे हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सऊदी वली अहद ने अपनी जो मजलिस शूरा है उसके सालाना इजलास से खिताब में, जो सऊदी अरब की पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, उसके इजलास से खिताब में कहा है कि कतर की जानिब से किए जाने वाले हर इकदाम में हम उसके साथ खड़े होंगे। इससे पहले सऊदी अरब जो है उसने ये स्टेटमेंट दी थी कि हम अपने तमाम तर वसाइल के साथ और अपनी तमाम तर कैपेबिलिटीज के साथ कतर के साथ खड़े हैं। और अब मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि इस किस्म की जारियत का मुकाबला करने और इसे रोकने के लिए इकदाम करना होंगे। और यह भी कहा कि जी कोई जारियत जो है वो फलस्तीनियों को उनके हकूक से महरूम नहीं कर सकती। अब यह इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इससे मुकम्मल तौर पर जो एक पॉलिटिकल लैंडस्केप है मिडिल ईस्ट का वो बहुत ज्यादा बदल जाता है। और इसमें एक तरफ तो नेतन्याहू ने एक मर्तबा फिर कतर को वार्निंग दी है कि जी, नेतन्याहू ने कहा है आई से टू कतर एंड ऑल नेशंस हु हार्बर टेररिस्ट, मैं कतर को भी कहता हूं और उन तमाम तर मुल्कों को जो टेररिस्ट को हार्बर कर रहे हैं। अब ये किसकी तरफ इशारा है? ये इजिप्ट और तुर्किया की तरफ इशारा है कि भी आप या तो दहशतगर्दों को एक्सपेल करें या उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाएं, बिकॉज इफ यू डोंट वी विल, अगर आप उन्हें इंसाफ के कटहरे में नहीं लाएंगे तो हम लाएंगे। अब नेतन्याहू ने तो अपनी स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी के साथ दे दी है। इस्लामिक वर्ल्ड जो है उसका रिस्पॉन्स अवेटेड है। कतर लगातार ये स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई वी रिजर्व द राइट, हम जो अपनी राइट है वो रिजर्व करते हैं इसराइल को जवाब देने की। और इसके अंदर इन्होंने कहा है कि देयर इज अ रिस्पॉन्स दैट विल हैपन फ्रॉम द रीजन। इस सिर्फ कतर की तरफ से नहीं, पूरे खित्ते की तरफ से एक रिस्पॉन्स आएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कतर के वजीर आजम ने ये जो स्टेटमेंट दी है ये किन किन मुल्कों के लीडर्स के साथ गुफ्तगू करने के बाद दी है? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पाकिस्तान और तुर्किया। अब इन चार मुल्कों के सरबराहान के साथ अहम तरीन कंसल्टेशन के बाद कतर के वजीर आजम ने कहा है कि रिस्पॉन्स आएगा इसराइल के लिए और रीजन की तरफ से आएगा, पूरे खित्ते की तरफ से आएगा। यह इस मंजरनामे को बहुत तेजी के साथ बदल देगा, यह पूरी की पूरी जो सूरत हाल है। एंड लेट्स सी कि यह मामला जो है किस तरफ को जाता है। लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उनमें मिडिल ईस्ट के अंदर जो चेंजिंग सिचुएशन है, इसमें देखें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसने भी एक किरदार अदा करने की कोशिश की। लेकिन कतर जो है, अब कतर के अंदर यह सोच पाई जा रही है कि भाई अगर हम इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते तो फिर यह अंडरमाइन कर देगा कतर। और देखें कतर एक छोटी पावर नहीं है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और दुनिया भर के अंदर पॉलिसी मेकिंग, अमेरिका का पूरा एक अलउदैद एयरबेस कतर के अंदर है। और कतर के दारुल हुकूमत दोहा के अंदर इस तरह की स्ट्राइक करना और इसकी आगाही भी कतर को ना देना और इस तरह की कार्रवाई जो यकतरफा कार्रवाई थी जो कि ऑब्वियसली टेरिटोरियल, देखें इंडिया ने भी तो यही किया ना। इंडिया का मौकफ एग्जैक्टली वही था जो इजराइल का था कि भाई पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द है, पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो हम ऑपरेशन सिंदूर कर देते हैं। पाकिस्तान ने फिर उसके बाद इंडिया को जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया और इंडिया का भुरकस निकाला। और इंडिया को फिर उसी दिन, बल्कि जिस दिन सिंदूर हो रहा था उस दिन भी तो इंडिया ने 6 राफेल अपने लूज किए, क्योंकि पाकिस्तान ने पॉलिसी बनाई हुई है, पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं थी। अब इस वक्त नाज़रीन किराम अरब मुल्क जो हैं उन सब को लेने के देने पड़ चुके हैं और अरब मुल्क जो है वो इस वक्त ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि भाई अगर कतर के साथ हो सकता है तो ना सऊदिया और बाकी कोई और अरब मुल्क जो है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स रहेंगे। सो लेट्स सी इस वक्त होता क्या है। हम तो अमन की बात करते हैं, हम तो अमन की उम्मीद रखते हैं, लेकिन जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है वो तशवीशनाक है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।